पावन है और पशु पक्षी नजर में आते हैं, सावन भी जहाँ भयावन है। भगवान राम बढ़े आगे की ओर तो एक ऐसा जंगल देखा जिस जंगल में पेड़ तो हैं लेकिन एक भी पशु पक्षी जीव जंतु खाद्य कुछ भी नहीं है। यहाँ तक पेड़ों में पत्ते नहीं है। अंतर्यामी ने प्रश्न किया, अंतर्यामी ने प्रश्न किया, ये दर्द भरी हालत तो क्या है। गुरुदेव ये जंगल की दशा कैसी, सब कुछ जानने वाले तन की जाने मन की जाने, आज वो भगवान खड़े अनारियों के जैसे से पूछ रहे, गुरुजी ये क्या इस जंगल की दशा। गुरुजी ने हाथ लगा लिया, बेटा मत पूछो। क्यों ना पूछो गुरुदेव, मत पूछो बेटा, आगे बढ़ो। भगवान 2 कदम और आगे बढ़े। क्या देखा, मेरी माताएं जो गौर से कथा को सुनेंगी, ध्यान रखना। क्या बताऊं, राजन हमारे भैया अनंत राम जी और परिचित जी, सभी लोग नाम नहीं जानते हैं। इनकी कृपा के माध्यम से आप लोगों के दर्शन मुझे हो गए हैं। इस भटपुरवा काम में राजन आप लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। राजन आगे जरा सा बढ़े तो क्या देखा, एक पत्थर की शिला पड़ी। भगवान रुक गए, प्रभु अब तो बता दीजिए क्या है। आज महाराज विश्वामित्र के नेत्र में आंसू आ गए। बेटा मत पूछो, आगे चलो। तुम सब कुछ जानने वाले हो तब भी मुझसे पूछ रहे हो। जानता हूँ तुम बड़ाई दे रहे हो, जानता हूँ। आज भगवान से जवाब दिया, बेटा एक दिन की बात है। मेरी माताएं ये गलती जीवन में कभी मत करना। और क्या बोले, बेटा राम सुनो। बोले गुरुवारी राम सुनो, निज पत्नी आज उधारी है और कर्मन के द्वारा, और बेटा पत्थर की भई ये नारी है। ऐसा क्या हुआ, तो जवाब दिया, बहुत सुंदर गौतम की पत्नी ये अहिल्या है। महाराज ये पत्थर की तो बन गई। तो बोले गुरुवारी राम सुनो, एक रोज खींच रही बाल उघारी है। कुत्ते की पड़ गई नजर एक कुत्ते की, उस पर हुई गौ बलिहारी है। जवाब दिया, एक दिन गौतम पत्नी अहिल्या महाराज खुले में बैठ करके केसों को खींच रही है। हमारी माताएं ये गलती बहुत अधिक करती हैं, नहीं करना चाहिए। माताओं को एकांत में शून्य जगह पर जहाँ पर कोई ना देखता हो उस स्थान पर श्रृंगार करना चाहिए। मैया गौतम की पत्नी अहिल्या कर रही है, लेकिन महाराज उसी समय देवराज इंद्र जा रहा है। इंद्र की नजर पड़ी, हाय हाय गजब हो गया, इतनी सुंदर नारी मेरे देवलोक के में नहीं है। मैंने इसको देखा और जैसे देखा, एक सुंदर रूप निहार रे, सुनो तो पंचों प्यारे।
ने देखा, हृदय में चुप गया संतोष। नैनन की शिवपुरी बेटी कले जो चीर हो रामा। नैनन की शिवपुरी बेटी कले जो चीर हो रामा। खान पान सम्मान सब दुर्बल होत शरीर हो रामा। आज नेत्रबाण जैसे लगे जाकर के पहुंचा दरबार में। ये बताओ सूर्य मृतलोक में सबसे सुंदर नारी किसकी? सूर्य ने कहा मेरे तेज के सामने कोई नारियां निकलती नहीं, मुझे नहीं पता। चंद्रमा से पूछ लो। चंद्रमा को बुलाया, चंद्रमा ने कही है। कौन? कहा अहिल्या, गौतम की पत्नी। मैं उसके साथ में भोग करना चाहता। सूर्य तुम चलो। शूद्र ने कही महाराज मैं पर नारी के साथ में दोष नहीं ले पाऊंगा, 33 करोड़ में कोई नहीं हाँ करी। चंद्रमा ने कही हम चलेंगे। क्या करना होगा? मुर्गा बनना होगा। एक कवि ने कल्पना किया, जैसे में तई सा मिले मिलई नीच मान नीच। पानी में पानी मिले मिलई नीच मान। मिले मिले नीच में नीच, पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच। महाराज जी मिल गए, हम चलेंगे। क्या करना होगा? मुर्गा बनना होगा। 4 बजे गौतम गंगा स्नान करने जाते हैं, तो मुर्गा बन के चलना, मैं उनका रूप धारण करके चलूंगा। ठीक है, दोनों में मिल गई राह। चलो 12 बजे रात के मुर्गा बन करके आ गया। राजन हुआ क्या? गुरुजी बोले बेटा राम आगे की कथा कह नहीं सकता। क्यों? मत पूछो। मुर्गा बनी आए चंदा इंदर के कहने से। मुर्गा बनी आए अर्धरात्रि आवाज लगाई, अर्धरात्रि आवाज लगाई। मुनिवर गंगा में आए कि चंदा इंदर के कहने से। जब गौतम ने कदम बढ़ायो, तब गंगा ने वचन सुनायो। हाय पापी को आयो कि चंदा इंदर के कहने से। मैया गंगा ने जैसे कदम रखा, मैया गंगा ने कहा अरे पापी आज रात में तूने कौन है जगा दिया? जब गंगा ने वचन सुनायो, तब गौतम ने हाल बतायो। मुर्गा सुनी आए कि चंदा इंदर के कहने से। जवाब दिया बेटा तू
गौतम बोले मैया मैंने मुर्गा की आवाज सुनी, मैं दौड़ा चला आया। गंगा मैया ने ध्यान धर के देखा तेरे घर में डाका पड़ रहा है। गौतम आदि धोती भीगी भाग करे वे घर की ओर। राजन और जैसे गेट पे पहुंचे, हाँ एक दूसरे को देखा। गौतम के नेत्र में आज लाल लाल, अरे नालायक तो लज्जा नहीं आई। अहिल्या ने देखो दुई गौतम हिमाचली वालों कौन, एक इधर खड़ा एक इधर पड़ा, पति हमारा कौन पड़ा, इधर खड़ा। यह इधर पड़ा वो उधर खड़ा, हर मेरो सजना कौन खड़ा। पता नहीं दोनों में मेरा पति कौन है, ये वाले हैं कि ये वाले। गौतम ने कही अभी पता चल जाएगा। राजन जो कमंडल लिया तो राजा थर 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 कपने लगा अपने असली स्वरूप। मेरे नालायक, एक भ्रक के लिए तू आकाश से चल करके देवपुर इंद्रलोक से तो मेरी पत्नी के पास में आया। मैं तुझे साफ देता हूँ तेरे शरीर में 1000 भगें हो जाएगी। राजा इंद्र चरण में गिर गए। भगवान अब तो दुनिया में मुंह दिखाने की योग्य नहीं रह गया। जवाब दिया जैसा किया वैसा भर। महाराज जी ये रोग कब खत्म होगा? बोले जब त्रेता का युग आएगा, भगवान राम जन्म लेंगे, जब तू देखेगा तो 999 आंखें बन जाएंगी, मस्तक की भक्त तेरी कभी नहीं जाएगी। इंद्र तो चला गया। अब घूम करके मुर्गा कौन बन के चंद्रमा थर थर कांपे। भगवान हमारी कोई गलती ना है। अरे मैं तो उनका नौकर था, जो कहेंगे वो करूंगा। हाँ हाँ तूने मेरी पत्नी के कलंक लगाया, इसलिए आज चौथ का दिन है। मैं तुझे साथ देता हूँ, आज के दिन जो तुझे देख लेगा उसे कलंक लग जाएगा। चंद्रमा चले गए। अब आएगो नंबर श्रीमती जी पे। कहा देवी जी पतिव्रता हो, लेकिन तुमने पहचाना नहीं पर पुरुष और अपने पुरुष के स्पर्शन से। अरे कोई अंधी नारी भी हो और जिसे लेद लेपन होता हो तो अपने पुरुष और पर पुरुष से पता चल जाता, लेकिन नालायक तूने पहचाना नहीं, इसलिए मैं तुझे अब तो मेरे योग्य नहीं शेष बाकी है, मैं तुझे साथ देता हूँ। आज मैया को बोले भगवान गौतम ऋषि है, तुम योग्य हमारे नहीं। बोले गौतम है और देवी अब योग्य हमारे नहीं। इसलिए साप अब मेरा है, इसलिए साप अब मेरा है, तुम पत्थर की बन जाओ अभी। आज गौतम ऋषि ने साप दिया तू पत्थर की हो जाओ। आज मैया ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरा उद्धार कब होगा? बोले जब भगवान राम इस रास्ते से निकलेंगे अपने गुरु जी के साथ में और अपने चरण रज तुम्हारे मस्तक पर लगाएंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने जवाब दिया बेटा आगे बढ़ करके इस पतित प्रभावन को आप पवित्र कीजिए। भगवान आगे बढ़े, अहिल्या के जैसे मस्तक पर अपने चरणों की रज रखी। राजन नारी से पत्थर से नारी बन गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक भजन